तो ये नया खतरा है ओमिक्रॉन। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश शाह दिल्ली से हमारे साथ हैं, तो राकेश त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ हैं। हरीश, ओमिक्रॉन को लेकर हम कितने तैयार हैं और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ओमिक्रॉन जो है वो अब लगातार एक चिंता का विषय जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये तेज़ी से फैलता है और तेज़ी से फैलने के अलावा इसके अंदर जो अभी जो चीज़ें देखी जा रही है वो है री इन्फेक्शन, यानी जिनको कोरोना ऑलरेडी हो चुका है उनको भी कोरोना होने का खतरा जो है वो हो सकता है इसके साथ। और इसके बाद लगातार जो बात चल रही है वो ये जा रही है कि वैक्सीन को लेकर की बात जा रही है कि क्या वैक्सीन इस पर असरदार साबित होगी। हालांकि इसके ऊपर अभी लगातार बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, लेकिन अभी फिलहाल जो बात चल रही है कि क्या वैक्सीन इस पर असरदार होगी कि नहीं। भारत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियाती कदम जो है वो उठाना भारत ने शुरू कर दिया है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जो है वो चिट्ठी के द्वारा सभी राज्यों को अलर्ट मोड पे जो है वो जारी कर दिया है कि अलर्ट रहने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। और जो भी फ्लाइट जो हैं जो बोत्सवाना, हांगकांग और साउथ अफ्रीकी देशों से जो है वो आ रही है उनको सख्ती के साथ स्क्रीनिंग के जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो ये बात जो आशंका जो दुनिया भर में जताई जा रही है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभर सकता है, और यही अभी हो रहा है। जिसके बाद जो है हम देख रहे हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूएस और कनाडा जो है वो लगातार दक्षिणी अफ्रीकी देशों के आने वाली फ्लाइट जो है उनके ऊपर बैन लगाने की जो बात जो है वहाँ जा रही है। और इसके बाद आशंका जो है ये भी जताई जा रही है कि भारत में भी जल्दी इसको लेकर एक फैसला किया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों से जो उड़ान जो भारत आ रही है, जो फ्लाइट्स आ रही हैं, क्या उनके ऊपर बैन लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने पिछली बार जो है हालात देखे थे कोरोना की दूसरी लहर में, दिल्ली समेत पूरे भारत का जो हाल था वो हमने देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, जिस तरीके से बेड्स की हॉस्पिटल में कमी आ गई थी, और कितने मामले हम लगातार जो है वो हम लगातार रोजाना देख रहे थे। और डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू इसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि बहुत शुरुआती स्टेज है इसकी, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है। और ये बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से जो है ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और डेल्टा वेरिएंट एक कॉज ऑफ कंसर्न और बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है वो कारण बना है। एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, और जो संस्था WHO की उसने भी यही कहा कि सुझाव ये दिया। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी भी है। राकेश, महाराष्ट्र में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि कई देशों ने पाबंदी लगा दी है, हवाई यात्राएं रोक दी है दक्षिण अफ्रीकी देशों से। क्या भारत को भी इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए अब? निश्चित तौर पे देखिए, जितने एहतियातन कदम लिए जा सकते उतने लेने चाहिए। हमने इससे पहले एक सबक सीखा हुआ है, खासतौर से जब पहली बार कोरोना जो है वो भारत में आया था तब भी, उसके बाद में जब डेल्टा वेरिएंट आया था तब भी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिल रही है उसके मुताबिक वे केंद्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में खासतौर से जब रैंडम बेसिस पे जो है सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहां पर भेजा जाएगा, और वहां पर जो ये चेक किया जाएगा इस साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल जो राज्य सरकार है वो लोगों से ये कह रही कि आपको इस चीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर अभी भी आप सार्वजनिक जगहों पर बाहर निकलते हैं और अगर आप अपने चेहरे पर आपने मास्क पहन रखा है और हाथों को लगातार सैनिटाइज करते हैं तो आप साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से भी काफी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की एक टीम लगातार इस बात की भी जांच कर रही है कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने ले लिया है, चाहे उन्होंने कोई भी तरीके का वैक्सीन लिया हो, कोविशील्ड लिया हो या कोवैक्सीन लिया हो, उस वैक्सीन का जो असर है वो इस वेरिएंट पर किस हद तक कामयाब रह पा रहा है, कितना इसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है, इसको लेकर के भी एक स्टडी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब भी वो भीड़ भाड़ में बाहर निकले, अगर वे सार्वजनिक जगहों पर बाहर निकले तो कम से कम वो मास्क अभी भी पहन करके जरूर रखें। भले उन्होंने 2 डोज ले लिए हैं लेकिन खतरा जो है वो अभी भी टला नहीं है। यानी कि राकेश, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अभी से एहतियात बरतते हैं, अगर आप मास्क लगाकर रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आप बचे रह सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो चिंता की बात है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी जरूर की हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं, और कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना पर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक भी होने वाली है। कोरोना पर आज बैठक होने वाली, सुबह 10:30 बजे कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक। 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कोविड और वैक्सीनेशन पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, खासतौर पर तब जब कई देश हवाई यात्रा पर पाबंदी लगा चुके हैं, जो नया वेरिएंट निकला है। ऐसे में इस बैठक में चर्चा हो सकती है इस नए वेरिएंट जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, ओमिक्रॉन पर चर्चा हो सकती है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक होने वाली है सुबह 10:30 बजे। अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद यह बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन तेज गति से हो रहा है और कोविड की थर्ड वेव के आशंकाओं के बीच में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण, और कोविड के नए वेरिएंट के आने के बाद से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी कि भारत की अब रणनीति क्या होगी। भारत इस वेरिएंट से लड़ने के लिए तैयार कितना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, इन संभावित कदमों पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना पर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है। 10:30 बजे कोरोना और वैक्सीनेशन दोनों विषयों पर चर्चा होने वाली है। वैक्सीनेशन की रफ्तार और कोरोना के मौजूदा केसेस और नए वेरिएंट पर चर्चा। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर के देशों की चिंताएं बढ़ गई है। अमेरिका ने 8 अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने भी दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगाने पर सहमति जताई। जर्मनी और इटली ने दक्षिण अफ्रीका से ज्यादातर यात्रा पर बैन लगा दिया है। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप को भी फिलहाल टाल दिया गया है। साउथ अफ्रीका में महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होना था, यह भी टाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से आए इस नए वेरिएंट पर फिलहाल WHO शोध कर रहा है। शोध के बाद ये पता चलेगा कि ये नया वेरिएंट सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आता है या फिर ये चिंता करने वाला वेरिएंट है। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट ने रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर, नीदरलैंड और फ्रांस समेत अमेरिका ने भी दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में आने वाले देशों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने तो दुनिया पर अपना नकारात्मक छाप छोड़ना शुरू भी कर दिया है। शुक्रवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट की चिंता ने ग्लोबल बाजारों में कारोबार को कमजोर कर दिया। भारतीय बाजारों पर भी इसका बुरा असर पड़ा। शुक्रवार को बाजार खुलते ही भारी बिकवाली का शिकार हो गया। पहले सेंसेक्स 800 पॉइंट लुढ़का और फिर गिरावट 1400 अंकों तक पहुंच गई। NSE के निफ्टी सूचकांक में भी 200 अंकों की गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 510 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1600 अंकों से ज्यादा फिसला। लेकिन अकेले शेयर बाजार ही इस नए वेरिएंट के डर का शिकार नहीं हुए हैं। नए वेरिएंट ने खेलों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली क्रिकेट सीरीज को रद्द कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में ही होने वाली जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। नए वेरिएंट के कारण भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका टूर भी रद्द हो सकता है। 17 दिसंबर से दोनों देशों के बीच सीरीज शुरू होने वाली थी। भारतीय ए टीम वहां साउथ अफ्रीका ए के साथ फिलहाल टेस्ट सीरीज खेल रही है। अनुमान है कि अगर दक्षिण अफ्रीका का ये नया वेरिएंट दुनिया भर में फैलता है तो आने वाले समय में और भी खेल आयोजन रद्द किए जा सकते हैं। इससे पहले भी ओलंपिक 2020 और क्रिकेट का T20 विश्व कप रद्द कर दिए गए थे और अगले साल फुटबॉल का विश्व कप भी है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फ्लाइट्स बैन हो गई हैं। इसके साथ साथ खेलों पर भी पाबंदी लगा दी गई है कुछ वक्त के लिए। और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक 10:30 बजे। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेने वाले। चर्चा क्या नए वेरिएंट पर होगी? रवि, मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक करने वाले हैं, बैठक में चर्चा किन किन विषयों पर होगी? क्या नए वेरिएंट और एहतियाती कदमों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल उसी पे चर्चा होनी है, क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और दुनिया भर में ये जो नया वेरिएंट है इसको लेकर चर्चा है। कल मेरी फ्रांस के दूतावास के अधिकारियों से बात हो रही थी जो हमारे जानकार हैं,
पूरे दुनिया में, फ्रांस में भी अलर्ट, आप देखिए फ्रांस में जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से जो वेरिएंट है इसको लेकर दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने भी, कल आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि बैठक बुलाने जा रहे हैं, वो भी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली में इसको लेकर कितना अलर्ट करना है, क्या क्या चीजें, क्योंकि स्कूल खोलने की बात हो रही है तमाम, दिल्ली में हो चाहे देश में, कई राज्यों ने स्कूल खोलने की बात की है, कॉलेज खोलने की बात की है। अब आप देखिए। जी रवि, तो एहतियाती कदमों पर चर्चा हो सकती है। मैं रवि आपके पास लौट रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है कोरोना और वैक्सीनेशन पर इस वक्त, ये बहुत बड़ी खबर है। हरीश झा भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन रवि आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बैठक से जुड़ी हुई जानकारियां दीजिए। नहीं, बिल्कुल 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री प्लस जो तमाम अधिकारी हैं जुड़े हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के, वो इसमें मौजूद रहेंगे और इसको प्रधानमंत्री ब्रीफ करके लोगों से एक तो जानकारी लेंगे कि क्या स्टेटस है, वैक्सीनेशन को लेकर भी इसमें जानकारी लेना है और कोरोना का जो नया वेरिएंट है इसको लेकर भी जानकारी ली जाएगी, इसको लेकर किस तरह से अलर्ट रहना है, क्या आगे की तैयारी करनी है। हो सकता है आने वाले समय में जैसे पार्लियामेंट भी शुरू होने जा रहा है 29 तारीख से, तो कई सारी चीजों को ध्यान में रख के एहतियात बरता जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बैठक में एक तो जायजा लेंगे, जानकारी लेंगे दोनों स्थिति में, कोरोना के स्टेटस को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर, साथ साथ इसके वैक्सीन का क्या स्टेटस, वैक्सीनेशन कितना हुआ है वो स्टेटस लेकर, और आगे क्या आपको प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा उसके बारे में बातचीत होगी। तो ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में जिस तरह से अलर्ट है उसको देखते हुए भारत पहले अलर्ट हुआ है और प्रधानमंत्री के इस बैठक का मायने है कि ये स्थिति ठीक नहीं है और भारत सरकार के पास ये मैसेज आ गया है कि कहीं ना कहीं इस बात से अलर्ट रहना है और इसको देखते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये रवि आवश्यक है भी, क्योंकि अन्य देशों ने तो स्टेप उठाने शुरू भी कर दिए, एहतियाती कदम लेने शुरू कर भी दिए। बहुत शुक्रिया रवि आपके इस तमाम जानकारी के लिए, हर्ष आपका भी और राकेश आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे बैठक करेंगे। बैठक में क्या क्या चर्चाएं होती हैं, निर्णय क्या क्या लिए जाते हैं, हमारी नजर बने हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.